एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है। जी हां, सिलेक्टेड किलिंग की जा रही है और एक बार फिर से आतंकी अपने होने का एहसास करवा रहे हैं, कश्मीर का माहौल खराब करवा रहे हैं। और जिस तरह से बार बार नॉन मुस्लिम्स की हत्याएं की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार दावा करती है कि वहाँ के हालात जो है वो नॉर्मल हैं, लेकिन जिस तरह से ये हत्याएं की जा रही, क्या वाकई वहाँ के हालात नॉर्मल हैं? सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं और सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है वो भी बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी तरुण जी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं तरुण जी से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तरुण जी, जिस तरह से घाटी में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए रितेश जी, जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है घाटी में पिछले एक महीने से अगर देखें 7 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें से 4 सिविलियंस एंड 3 जो हमारे पुलिस कर्मी थे जो ऑफ ड्यूटी थे जिनकी हत्या की गई है। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि वहाँ पे स्पर्ट इन मिलिटेंट्स टेररिस्ट एक्टिविटी में आया है। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। पर ये जो अगर हम जो बात जो हमारी सरकार बार बार जो एक बात कह रही थी कि स्थिति सामान्य हो रही है, वहाँ पे रिकॉर्ड टूरिज़्म आ रहा है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जो आ रही हैं, उस बात को कहीं ना कहीं ये निगेट ज़रूर करता है कि हाँ टूरिज़्म आ रहा है वो अलग बात है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा बूम आया है वो अलग बात है। पर जो ज़मीन पे जो एक जो प्रॉब्लम जो है दैट हैज़ नॉट गॉन अवे, एंड उसके ऊपर भी सरकार को एक गौर ज़रूर करना चाहिए। तरुण जी, टूरिज्म में बढ़ोतरी जरूर की गई है और टूरिस्ट को भी टारगेट किया गया है, टूरिस्ट को भी मौत के घाट उतारा गया है। यहाँ तक कि जो लेबर क्लास है उसको भी नहीं बख्शा गया है। और जिस तरह से अब अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा को 1 महीना शेष रह गया है, तो ऐसे में क्या संकेत जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए हाँ, टूरिस्ट को अपरेंटली अगर आपकी नॉलेज में होगा, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, टूरिस्ट जो पर्स से उनको नहीं टारगेट किया गया। हाँ, कि जो नॉन लेबर जो लेबर जो आती थी बाहर से उनको ज़रूर टारगेट किया गया। मतलब अगर आप देखें पिछले कुछ महीने से मिलिटेंसी का जो एक टारगेट है वो एक बड़ा स्पेसिफिक है। दे आर हिटिंग एट द लेबर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। दे आर हिटिंग नौ एक कश्मीरी पंडित को उन्होंने हिट किया। सेकेंडली डोगरा हिंदू सतीश सिंह जो कुलगाम में थे, जो पिछले कई दहाइयों से वहाँ पे रह रहे हैं। आई मीन वो एज गुड एज कश्मीरी जैसे नॉर्मल है, पर है डोगरा राजपूत जो वहाँ पे सेटल्ड हुआ है। इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ मिलिटेंसी साउथ कश्मीर में, जहाँ पे पीक ऑफ मिलिटेंसी थी 90s के दौर में भी, उस फैमिलीज़ को टच नहीं किया गया। जो डोगरास हिंदू जो एससी कैटेगरी में वहाँ पे सर्व कर रहे थे, एंड दे आर नॉट इन द माइग्रेंट पैकेज। इस चीज़ को हमें जाहिर करना चाहिए। जैसे अभी रजनी बाला की हम बात करते हैं, दे आर सर्विंग देयर फॉर लास्ट मोर देन ए डिकेड, उनको टारगेट नहीं किया गया। बट वाई इट्स हैपनिंग नाउ? इसका कुछ ना कुछ तो वजूहत होंगी। दे आर ईदर सेंडिंग ए सिग्नल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कम वॉट में वी आर हेयर टू स्टे, मिलिटेंसी इज़ हेयर टू स्टे। और दूसरा जो इसकी अगर हम इसके 2 तरह से भी देख सकते हैं, जो एक पूरे मुल्क में जो एक जो फ़िज़ा जो बनी हुई है, क्या वो कम्युनल पॉलिटिक्स का रिएक्शन है? क्या जो हमारी जो मरकज़ की सरकार है, जो ये बार बार जो दावा करती है कि स्थितियाँ सामान्य हैं, क्या वो ये मैसेज दे रही है अगर स्थितियाँ सामान्य हैं कि बाहर के लोगों का अगर आएंगे तो उनका बहुत स्वागत होगा, बड़ा उनका खैर मकदम होगा, वो आएँ यहाँ पे रहने का भी एक इनडायरेक्टली उनको इन्विटेशन है। तो क्या वो किलिंग इस तरफ का कभी सिग्नल तो नहीं है कि कम वक्त में बाहर के लोगों का आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? मतलब ये 2-3 पहलू हैं जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। डर का माहौल स्पष्ट नजर आ रहा है। और जिस तरह से अब अमरनाथ जी की यात्रा का मैंने जिक्र किया, अमरनाथ जी की यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। उससे पहले अगर हम खीर भवानी यात्रा की बात करें तो इसमें भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने जो है मिली जुली जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये यात्रा नहीं होगी, नहीं करेंगे। इवन कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्टैंड लिया जा रहा है कि ये यात्रा को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है। देखिए डर का माहौल बनाया जा रहा है, यही तो बात कह रहा हूँ मैं। मिलिटेंसी का व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिलिटेंसी? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिलिटेंसी यही तो है, सिविलियन किलिंग्स करो, लोगों में दहशत का एक माहौल बनाओ और सरकार को इस कगार पे लाओ कि वो स्कम हो जाए।
दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिटेंसी। और ये सिर्फ कश्मीर तक की महदूद नहीं है, पूरे अगर दुनिया का माहौल, पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिलिटेंसी का, टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव यही रहता है। बट देन व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट? स्टेट की ड्यूटी होती है टू निगेट इट, टू काउंटर इट। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने इस साल रिकॉर्ड हमने वो मिलिटेंट्स मार दिए। सरकार का अगर पिछले 10 साल से, अगर हम 2019 से ऑनवर्ड का अगर हम डाटा ले लें, व्हाट इज़ द डाटा शोज़, क्योंकि मैं थोड़ा इस पे थोड़ा तफसील से आपको बात करना चाहता हूँ। ये आपको कह रहे ये कि जो मिलिटेंट्स की जो फिगर है वो 200 के करीब करीब है, उससे थोड़ी सी नीचे आ गई है। रितेश जी, अगर आप पिछले 15 साल का भी रिकॉर्ड देखें, इफ़ यस एटलीस्ट 15 ईयर्स, तो मिलिटेंसी की फिगर हमेशा 200 के करीब ही रही है। दैट इज़ द टैक्टिकल नंबर एंड दैट हैज़ नॉट कम डाउन सब्सटेंशियली। So it deflates your counter argument that we are going strong at the militancy. But and secondly, there is a specific input and there is specific talk among the intelligence groups कि ये जो militancy हो रही है इसके पीछे एक definite cell जो है वो operate कर रहा है। ये cell even अगर आप देखें उमर अब्दुल्ला का भी जो बयान आया था कि पीपल इवन इन श्रीनगर आर नॉट फीलिंग सेफ, वो श्रीनगर के अंदर आके वो अटैक कर रहे हैं। अभी जैसे ये अमीना भट्ट था, अमीना भट्ट का चडूरा में जो अभी हुआ, जो अमरीन भट्ट सिंगर थी, लेडी थी, टिकटॉकर थी, श्रीनगर के साथ के बिल्कुल मोहल्ला था, वहाँ पे जाके अटैक किया गया। व्हाट डज इट शो? कि दे आर नॉट ओनली वेरी एक्टिव, बट दे आर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़ इन ए वेरी प्लान्ड मैनर। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो पूरा एक इनका जो नैरेटिव है कि हमने मिलिटेंसी को पुश बैक कर दिया है, और दैट डजंट होल्ड ग्राउंड एटलीस्ट एज फार एज द ग्राउंड रियलिटीज आर कंसर्न्ड। सुरक्षा तंत्र की बात करें, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन इन दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स को मारा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो घटनाएं वो भी घट रही हैं। तो किस तरह से क्या कदम हमारी केंद्र सरकार को और हमारी प्रदेश सरकार को उठाने की आवश्यकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सरकार ने मस्कुलर पॉलिसी लाई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। स्टोन पेंटिंग को इन्होंने ख़त्म किया है। दे आर गोइंग हैवी हैंडेड अगेंस्ट द टेररिज्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका इंट स्ट्रांग हुआ है, पर फिर वही बात है ना कि हमारा जो इस वक्त जो माहौल है, लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है। इवन इन द 90s व्हेन द मिलिटेंसी स्टार्टेड इन द 90s, अगर अब उसका रिकॉर्ड देखें तो एक दिन में 25-25 टेररिस्ट भी मारे गए हैं। अब कोई भी मरकज़ की कोई भी जो सरकार रही हो, वो मिलिटेंसी के प्रति नरम नहीं थी। पॉलिटिकल डायमेंशंस अलग हो सकती है, उनका कश्मीर के प्रति पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, देयर अप्रोच टुवर्ड्स कश्मीर मे बी डिफरेंट, बट एज फार एज द सिक्योरिटी वाज कंसर्न्ड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट इट। 25-25, 26-26, आप हमने डेड एक्सल्चर का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको खुद फिगर दिख जाएगी। और अगर आप कहें कि इससे ज़्यादा मस्कुलर पॉलिसी क्या होगी, इजराइल से ज़्यादा मस्कुलर पॉलिसी इस वक्त दुनिया में कोई नहीं अपनाता, बट अभी भी वहाँ पे घटनाएं होती हैं। इवन देन वो जो इंतफादा अभी भी वहाँ पे चल रहा है, इवन देन लेबनान से उनके ऊपर स्ट्राइक हुआ, अभी 5 महीने पहले की बात है। हाउ मच रिटेलिएशन दे हैड टू फेस। सो मिलिटेंसी को अगर हम कहेंगे, फिर वही बात आती है, आप जितनी मर्जी मस्कुलर पॉलिसी लाए, अगला भी तो अटैक कर रहा है। तो ये आपको सिर्फ ये समझाना है कि ठीक है, वी आर गोइंग अगेंस्ट इट, वी विल वाइप इट आउट, बट द प्रॉब्लम विल रिमेन। द मोमेंट यू से देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज प्रॉब्लमेटिक इन माई ओपिनियन। तनु जी, जिस तरह से आपने इशारा किया, मिलिटेंसी को लेकर कोई भी सरकार जो है, हर सरकार हम यूँ कहें कि वो गंभीर थी और एक्शन जो है लिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग की पर्टिकुलर बात करें तो टारगेट किलिंग को लेकर भी जो है कई तरह के रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं 1990 के बाद जो है अब बनने शुरू हुए हैं। तो इसको किस तरह से जड़ों समेत हम रोक सकते हैं? देखिए, जड़ों समेत रितेश जी कहना और उसको एग्जीक्यूट करने में, जो हम इजराइल की जो मैंने बात की थी, दैट वाज अ डेलिबरेट थिंग, इतना आसान नहीं होता। एग्जीक्यूट करने में बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग इट, इसको ज़रूर सोचना चाहिए कि जो टारगेटेड किलिंग और महिलाओं की हुई है,
अमरीन की जो आई एम सॉरी हमने क्या नाम था, अमरीन जो थी, जो अमरीन भट्ट टिकटॉकर, ये इट्स वॉज नॉट ए नॉर्मल किलिंग। रजनी बाला ऐसी कैटेगरी की, सांबा की, हमारे जम्मू की, वॉज सर्विंग देयर फॉर मोर देन ए डिकेड। उसके जो खावंद है वो भी वहीं पे सर्व कर रहे हैं, टीचर है वो भी, बट देवर वेरी आई मीन देवर लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। सतीश सिंह की जो फैमिली है वो वहाँ पे रहती, पर उनको कभी टारगेट ही नहीं किया गया। इवन कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे रह रहे थे उनको टारगेट नहीं किया गया, पर बिंद्रू साहब की हत्या हो गई। जो पीक ऑफ मिलिटेंसी में नहीं निकले, बिंद्रू साहब की हत्या हो गई। पीएम पैकेज मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का हुआ, 3000 उनके टाइम में लगे। उस पैकेज का नाम इन्होंने रीडिफाइन करके प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज कर दिया इन्होंने उसको। जो मौजूदा मरकज़ की सरकार है 3000 इन्होंने लगाए, टोटल 6000। मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर ये टारगेटेड किलिंग नहीं हुई, अब क्यों हुई? तो मैं इसको कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें जो इस वक्त मुल्क में जो फ़िज़ा बन रही है उसको समझने की ज़रूरत है। उसका काउंटर रिएक्शन क्या हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। और क्या मिलिटेंट्स के दिमाग में या जो उनके हैंडलर्स अक्रॉस द बॉर्डर हैं उनको कई खदशात है कि ये कई डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हो रही, कि बाहर के लोग नहीं ये कह रहे, क्या उसका काउंटर रिएक्शन है? तो इट हैज़ गॉट ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यू हैव टू हैंडल इट। तरुण जी, क्या आप इसको कश्मीर फाइल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं? क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म जो यहाँ पर रिलीज़ हुई और उसके बाद जो यहाँ पर असर देखने को मिला है, क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं? देखिए रितेश जी, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर के ऊपर थोड़ी लोगों से बात कर रहा था। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर बनी है उसके ऊपर देयर आर 2 वेज ऑफ अप्रोचिंग इट। Some are saying it's a propaganda film. Some are saying it brings out it brought out the reality. अब सच इन दोनों के बीच में कहीं है, पर कहीं ना कहीं एक बात तो ज़रूर है, इसने एक पक्ष का जो था एक पक्ष का विचार रखे, दूसरे पक्ष के क्या विचार थे वो उस तरह से उभर के नहीं इस पिक्चर में आए। हालांकि अगर कोई भी आपको या आप कहानी लिखते हैं या आप कोई पिक्चर बनाते हैं, इवन इन जर्नलिज्म आपको दोनों पक्षों का जो व्यू पॉइंट है वो रखना चाहिए। ये वन साइडेड वर्शन जरूर था। हालांकि जब ये किलिंग्स हुई तो मैंने कुछ लोगों से बात की, येस दे डू हैव दिस कंसर्न कि जो कश्मीर फाइल बनने के बाद जो हिंदू जो वहाँ पे था उसकी किलिंग हुई, और सतीश सिंह फर्स्ट किलिंग थी आफ्टर द रिलीज ऑफ कश्मीर फाइल। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुल्क का माहौल, टॉक्सिसिटी जो मुल्क के माहौल में आई है उसका भी ये काउंटर रिएक्शन हो सकता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, बट येस जो वहाँ पे हिंदू जो रह रहे हैं उनका ये मानना है कि येस ये कश्मीर फाइल के साथ फ़िज़ा ज़्यादा टॉक्सिक हो चाहिए, और उनको अपनी जान में ख़तरा वो लग रहा है जो स्टार्टिंग के 90s में उनको लग रहा था। ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये इस मौजूदा जो मरकज़ की सरकार है उसके दौरान हुई है वहाँ पे। तरुण जी, जो टाइम है ये इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर के इकॉनमी के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकॉनमी को बूस्ट करने का, यानी कि टूरिज़्म का जो है ये सीज़न है, और टूरिज़्म के सीज़न में इस तरह की टारगेट किलिंग खासकर की जा रही हैं, तो पूरे विश्व में किस तरह का संदेश जा रहा है, और क्या लोग प्रेफर करेंगे इन दिनों जबकि यहाँ पर हुजूम लगता था श्रद्धालुओं का या फिर टूरिस्ट का? देखिए उनका जो टाइमिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग उन्होंने इस तरह से चुनी है कि जब कश्मीर में इस वक्त सैलानियों के जो नंबर्स है दैट इज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार की तब भी इतना ही नंबर था। नंबर में भी इट में 19-20 का फ़र्क होगा, पर यही बात है ना, ये कि ऐसा पहले नहीं हुआ ऐसा भी कहना गलत होगा। इतने हमने आतंकवादी मारे, ये पहले नहीं हुआ, रिकॉर्ड के हिसाब से ये गलत है। इतने टूरिस्ट आए वो पहले नहीं आए थे, ये भी रिकॉर्ड के हिसाब से गलत है। अपना रिकॉर्ड खुद चेक कर लीजिए, पहले भी कितने आए थे। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मुफ्ती साहब की जब सरकार थी तो वहाँ पे टूरिस्ट जो थे बसों में सोने पड़ रहा था उनको, होटल्स में जगह ही नहीं थी, आपको मालूम है। तो ये है, पर उन्होंने इस वक्त जानबूझ के ये टाइम से, जबकि टूरिज़्म पीक कर रहा है, और सेकेंडली अमरनाथ यात्रा इज़ राउंड द कॉर्नर। और एक बात जो ध्यान सोचनी चाहिए, ये जो इस वक्त का दोबारा एक बनाया जा रहा है कि इस बार हम रिकॉर्ड पिलग्रिम्स लाएंगे। हम जैसे वो जो हमारा जो हिंदुओं का लगता है कुंभ का मेला, उस तरह की एक सिटी बनाएंगे। आपको जो नीतीश्वर कुमार जी उस साइट भी देखने को दौरान कहते, गवर्नमेंट का कहना है कि हम 8 लाख टूरिस्ट डिवोटीज आएंगे, एक्सपेक्टेड है। हालांकि नंबर पिछले 2-3 साल से जाती थी, और अगर हम स्टार्टिंग की अगर बात करें अमरनाथ यात्रा वो फ्यू थाउजेंड्स में थी।
कौन से लोग आएंगे, किन के लिए स्टेज बनेगी और किन के बीच में आएंगे, इन दो इक्वेशंस को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल एक बाहर जाता है। तो उनका यही, मैं वही जो बात कर रहा हूँ, इज़ इट ए काउंटर रिएक्शन जो मुल्क की हवा फिज़ा है, इज़ इट ए काउंटर रिएक्शन टू द हाइपर एक्टिव स्टेटमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सोचने की बात है। और द मिलिटेंसी हैज़ गॉट टू स्पेशलाइज्ड दैट इट इज़ नाउ गिविंग ए टफ टास्क टू द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज। समय का अभाव है, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किस तरह से सुरक्षा फराहम करवाई जा सकती है इनोसेंट पीपल को। देखिए, पहली बात तो ये है कि मरकज़ की सरकार को और जो हमारी इस वक्त जम्मू कश्मीर सूबे की सरकार है, इनको तो पहले एक बात को क्लियर करना चाहिए, सिक्योरिटी का इनको जो है जितने भी है वहाँ पे जो हिंदू वहाँ पे जो है क्या कश्मीरी पंडित हैं या डोगरा, इनको आश्वासन देना चाहिए और एक टेंजिबल इनको एश्योरेंस देनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी को हम उसको मुहैया कराएंगे कम वक्त पे। जो ऐसे ग्रुप हैं, अगर हालांकि सिक्योरिटी में कहीं लेथार्जी आ गई है या लीनियंसी आ गई है, दे हैव टू हाइपर एक्टिवेट देयर इंटेलिजेंस सोर्सेज। एंड सेकेंडली, सरकार अगर ये इस बार कहीं कम कर गई या प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स को या किसी और डिमांड्स को लाके कि येस वी विल रीलोकेट यू फॉर अ टाइम बीइंग, लेट द सिचुएशन इम्प्रूव, देन आई थिंक इट विल नॉट सेंड अ गुड सिग्नल। सो सिक्योरिटी जो हमारी सरकार जो है, इनको ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सब को बीच में लेके इनको एक अपनी रणनीति अपनानी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हालात में कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। तनुज, मैं एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से माइग्रेंट्स के तहत जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स को पर्टिकुलर जॉब दी गई थी, आज उनकी ये डिमांड है कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए कश्मीर से किसी और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू के डिवीज़न में जो है उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन कंडीशन जो थी इस जॉब के लिए, कंडीशन यही थी कि आपको वैली में जो है वो जॉब करनी है। इनकी मांग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा, जो एलजी साहब कह रहे हैं कि हम सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर हम कश्मीरी पंडित समुदाय की बात कर रहे हैं, उनके राहुल भट्ट की किलिंग हुई है। अगर हम जम्मू संभाग के डोगरास की बात करें, इट्स ए थर्ड किलिंग। पहले एक वो भी एससी टीचर था, यहीं हमारे पास का था, दीपक की मृत्यु हुई है। उसके बाद रजनी बाला की मृत्यु हुई है। उससे पहले जो ढाबा था कृष्णा ढाबा, उसके लड़के की मृत्यु हुई है। जम्मू संभाग के 3 हिंदूज की हुई है, इसको भी हमें जिक्र करना चाहिए। नेचुरली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है। लास्ट ईयर दीपक की जब हत्या हुई, उससे पहले कृष्णा ढाबा वाले की हत्या हुई, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर थी, पर इतनी मुखर डिमांड नहीं थी आई थी कि रीलोकेट होने की। उसके बाद जब जो टीचर्स की जो हत्या हुई, दीपक के साथ एक जो वो था कौर मैडम थी, उसके बाद भी आया एक और बिंद्रू की हत्या के बाद एक आवाज़ ज़रूर उठी कि हमें रीलोकेट होना चाहिए, सरकार नहीं मानी। अब बैक टू बैक 2 किलिंग्स हुई है, आवाज़ बहुत मुखर हो रही है, मतलब काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जाहिर सी बात है किसी भी उस कम्युनिटी में आएगी कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट देयर आर सर्टेन हार्ड फैक्ट्स, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑल्सो। अगर हम जो इनका अपॉइंटमेंट का ऑर्डर जो है, अगर उसमें तरमीम करेंगे, उसका क्या मैसेज आएगा? दैट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज। अगर तरमीम कर दी तो वही जो हम बात कर रहे हैं, militants will be able to tell their message कि yes we have succeeded in our mission and we're here to stay। अब ये तो फैसला तो सरकार को लेना पड़ेगा, मतलब इट्स ए डाइसी सिचुएशन, बट आपको जो भी लेना फैसला जो लेगी सरकार, उसके अपने विजडम के हिसाब से कितनी विजडम है वो सरकार को ही मालूम है। हम उसके ऊपर क्या कोई टिप्पणी तबसरा कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग ड्रॉन सिक्योरिटी सिचुएशन एज वेल एज योर नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो विद रिगार्ड टू द कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। जिस तरह से यहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है और खासकर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें या फिर नॉन मुस्लिम्स की बात करें, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि सरकार को संजीदगी का परिचय देते हुए ऐसे किलिंग्स को
रोकना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि हालात नॉर्मल हैं, लेकिन हालात जो हैं पूर्ण रूप से नॉर्मल नहीं है। और एक और मांग उठती हुई नजर आ रही है इन दिनों कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कोटे के तहत जिनको अपॉइंट किया गया था कश्मीर वैली में, उनका यही कहना है, उनके फैमिली मेंबर्स का यही कहना है कि या तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए या फिर उन्हें किसी और डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर वैली के अलावा जम्मू की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के किसी भी डिवीजन में उन्हें शिफ्ट किया जाए। अब सरकार को देखना है कि वो किस तरह से हालात को नॉर्मल लाते हैं, पटरी पर लाते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।